हर प्लॉट में ये फैक्टर यूज होता है। जैसे मान लो ये हमारा प्लॉट है, ठीक है, चाहे किसी भी शेप का है, ठीक है। 9 × 9 कर लेना। नहीं 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 नहीं। ये जो बाहर की बाउंड्री बच गई, इसको बोलते हैं पेशाच विधि। अच्छा, ये ड्रॉ कर लूँ सर? हाँ हाँ, कर लेना, बाद में अच्छी तरह करना है इसको। ठीक है, अभी के लिए सेट कर लेते हैं। समझी? हाँ जी। इसके बाद फिर बन गया पॉइंट ये विधि। विधि मतलब रास्ता हो गया ना, इसको क्या बोलते हैं? मनुष्य विधि। अच्छा, ये फिर बन गया। ये कौन सी विधि हुई? देव देव विधि, देवताओं की विधि। और ये कौन सी, सेंटर कौन सा हो गया? ब्राह्म विधि। ब्राह्मण विधि, और ब्रह्मा जी की है ना। अब जब भी कोई प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन होगी तो सीधी सी बात है, ये ब्रह्म स्थान ओपन टू एयर, ओपन टू स्काई रख सकते हो। आजकल तो चलो दिक्कत है, ये खाली रखा जाता है। जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है ना, वो देव विधि में और मनुष्य विधि में होती है। जो भी हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, और ये जो पॉइंट है पेशाच, इसमें एंट्रेंस होती है, गेट रखा जाता है। पुराने जमाने में तुमने देखे होगे ना, बड़ी बड़ी उसके आस चारों तरफ जगह छोड़ी होती थी ना, वो जो चारों तरफ बाउंड्री छोड़ी हुई जगह, उसको पेशाच विधि बोलते हैं। और ये जो पेशाच विधि है ना, मान ले ये ईस्ट है, ये वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। अब इन चारों दिशाओं की रक्षा करने की जिम्मेवारी 32 देवताओं की है। ठीक है। इस दिशा में भी 8 देवता है जो इस दिशा की रक्षा करते हैं, इसके भी 8 हैं, और इधर भी 8 हैं। कितने? 32 हो गए ना, 8 गुना 4, बाकी कितने बचे? 13। टोटल 45 देवता होते हैं। बाकी के जो 13 देवता हैं वो अंदर है। अच्छा, उनका काम अंदर का है। ठीक है। यानी कि जब भी कोई प्लॉट लेना है तो उसका 1/9 वो पेशाच विधि है। ठीक है। 9वां हिस्सा चारों तरफ वो आपने खाली छोड़ना है, उसके अंदर काम करना है, कंस्ट्रक्शन उसके अंदर होगी। ठीक है। समझिए मेरी बात ना? वो बिल्कुल ठीक हो। उसके बाद फिर एंट्रेंस आती है, फिर बात करते हैं बाद में। अब अंदर जो भी बाकी काम करना वो यहाँ होगा, बस इसमें नहीं होगा, ये खाली छोड़ा जाएगा ब्रह्म स्थान को। यानी कि कोई भी प्लॉट है उसको 9 से डिवाइड करना है तुम्हें। 9 × 9 81 होता है ना। अब मान लो जितनी भी उसकी लेंथ है, उसके 3 हिस्से इधर के। मान लो कि ये प्लॉट की लेंथ 9 फुट है, चलो 90 फुट मान लो, तो एक हिस्से में 10 आ गया। 30 उधर के, 30 इधर के, वैसे ही इधर 30 इधर 30 उधर छोड़ दिया हमने। जो सेंटर वाला 30 है ना, वो ब्रह्मा जी का है। अच्छा, ये सामने प्लस को देखिए, उन्होंने पेशाच विधि तो छोड़ी हुई है, लेकिन पेशाच विधि में मेरा ये वो आ गया। क्या आ गया? ये जो हम बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन इधर। चलो ठीक है, उसको पर आर्किटेक्ट को थोड़ा ना पता हो ये पेशाच विधि क्या है। हमने बताना भी नहीं है, हमने तो ये बताना ये करना है, ये थोड़ा बताना ये क्यों करना है। फिर तो काम हमें को पूछेगा। मान लो आर्किटेक्ट के साथ आपने मिलके काम भी करना है, तो आर्किटेक्ट आपको अपना काम थोड़ा ना सिखाएगा, तो आपने फिर तो वो खुद ही कर देगा, आपको कोई हवाई को लगाएगा, है ना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये क्या है, क्यों छोड़ी जाती है। इसकी तरफ भी जगह छोड़ी है, मतलब इधर भी जगह छोड़ी हुई है। हाँ, क्योंकि ये सीधा सा हिसाब है, जितनी जगह है 9 से उसको भाग दो, उसका 9वां हिस्सा बाहर की तरफ का वो पेशाच विधि है, चारों तरफ। ठीक है। एक हिस्सा चारों तरफ खाली छोड़ दो। ये छोड़ना जरूरी होता है। लेकिन अभी तब जैसे
बड़े प्लाटों में तो हो जाता है इजीली, छोटों में तो नहीं हो सकता, छोटों में तो बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता फिर तो। कवर करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जो पुरानी पुरानी कोठी है ना, बड़े बड़े मकान होते हैं वो ऐसे बने होते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग ही बने होते हैं, चाहे उनको पता ना हो, लेकिन वो वो होते इसलिए सर किया जाता है, मेरे पापा तो इसलिए हमेशा पीछे छोड़ देते हैं, उनको वास्तु तो नहीं पता, हर कमरे को हवा आनी चाहिए। हाँ, तो इसका लॉजिक भी यही है, अच्छा। चारों तरफ से हवा आनी चाहिए, लेकिन हवा कहाँ से ज्यादा आनी चाहिए, कहाँ खिड़कियां ज्यादा होनी चाहिए, वो एक अलग चीज है, वो बताएंगे इधर बाद में। वेस्ट है, बट हमारी खिड़कियां सारी वेस्ट की तरफ ज्यादा हैं। खिड़कियां ज्यादा पूर्व उसमें, ये अपना नॉर्थ की तरफ होनी होनी चाहिए, चाहिए। नॉर्थ से कम पूर्व, यानी कि पूर्व में 2 रखी है, नॉर्थ में 3 चाहिए। नॉर्थ में तो हमारा मतलब ऐसे है ना कि ये तो पैसेज आ गया घर का, आने जाने का रास्ता हो गया। हाँ, यहाँ नजर का रास्ता हो गया, फिर तो आगे खुला ही है। हाँ, वो पता होना चाहिए ना लेंथ कितनी पड़ेगी आपको, ये जैसे आप ये वाला जो नक्शा तुम देख रहे हो, तो उसमें आपको 9 से डिवाइड करो उसको, उनका 1/9 बाहर का पेशाच विधि है, ठीक है ना, मैं समझ गया मेरी बात। अंदरली विधि कौन सी है, मनुष्य विधि, देव विधि, ये 1/3 तेरे को मैंने बता दिया, क्योंकि इधर से भी 1/3 करेगी ना तू, आप इधर से भी 1/3 करोगे ना, मान ले 1/3 ये आ गया, 1/3 इधर आ गया, ठीक है, और ये 1/3 ये हो गया, और इधर से ये हो गया, और ये बीच में तो कंस्ट्रक्शन होनी नहीं है, ये तो खाली छोड़ी जाती है जगह। अब इधर का जो 3 है ना, उसका भी एक हिस्सा छोड़ा हमने बस, 1 2 ये छोड़ दिया, बाकी 2 तो हैंगे तुम्हारे पास काम उसके लिए बनाने के लिए, लेकिन ये सेंटर छोड़ा जाता है। अब दिक्कत चक्कर पता क्या है, जैसे तेरे को मैंने बताया था ना कि वैसे तो 8 दिशाएं बोलते हैं, लेकिन होती तो 10 ही है, पृथ्वी और आकाश, इसीलिए ये सेंटर को ना ओपन टू एयर छोड़ते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी का एलिमेंट पृथ्वी का कलर कौन सा होता है, ग्रीन, अरे ब्राउन, तो सारे बोल दो एक से लेके, और क्या होता है पृथ्वी? येलो, अच्छा, पृथ्वी येलो है, अरे पृथ्वी माता का कलर येलो ही है, गोल्डन, अच्छा, अर्थ एलिमेंट है ना, फिर ब्राउन भी है, ब्राउन तो मैंने सही बोला था, अरे तो फिर एक ही बोला ना, बाकी भी तो बोलने थे। 33% तो फिर तो ये ठीक है। राहु के कलर है, कौन सा, गोल्डन और ब्राउन, नहीं ये वो डार्क ब्राउन थोड़ा ना होता है, नॉर्मल ब्राउन होता है उसका थोड़ा ना, समझी ना, ये इसके कलर है। अब यहाँ इसलिए बोला जाता है कि ब्रह्म स्थान जब ओपन टू एयर होगा, नीचे तो पृथ्वी है ही है, तो ऊपर से सूर्य की रोशनी आनी चाहिए अंदर, सूर्य है ना, सूर्य की कितने किस कलर की होती है, येलो, ये क्या है, जब ऊपर से येलो एनर्जी आएगी पृथ्वी को, क्या होगा, उसको ताकत मिलेगी, जोन एक्टिव होगा, वो आपका आकाश तत्व भी एक्टिव हो गया, क्योंकि आकाश में तो आकाश से ही तो आ रही है, हवा हुआ आ रही है, लेकिन वो किरणें येलो है। अब येलो कलर पृथ्वी का कलर है, इससे पृथ्वी और प्रफुल्लित होगी, पावरफुल होगी, रेमेडी है ये उसकी, एक्चुअली पता नहीं है लोगों को भी हमने क्यों ओपन टू एयर, लॉजिक उसका ये है। पर आजकल तो कोई भी अपना ब्रह्म स्थान ओपन नहीं करता, और जगह ही नहीं होती तो छोड़ेगा कहाँ, या तो आएगा वो कवर कर छोड़ के भी वो बना देते ना ऊपर, आप चाकी रोशनी आए अंदर, इससे फिर क्या होगा, अगर यहाँ से आएगी ना तो हेल्थ ठीक रहेगी, हवा का सिस्टम ठीक रहेगा अंदर, बीमारियां कम लगेंगी, क्योंकि ब्रह्म स्थान, क्योंकि ये देखना, जैसे मैंने ये तेरे को बोला कि ये ईस्ट है ना, तो मान लीजिए ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान का ईस्ट ये हो गया ना, हाँ जी, और इसका वेस्ट ये हो गया, और ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, समझिए मेरी बात, और ये साउथ ईस्ट हो गया इसका, जैसे पूरे प्लॉट का है ब्रह्म स्थान का भी तो होगा, वैसे ही उसी का होगा ना, और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया है ना, और ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट, वही सेम हो गया। अब मान लो आपने यहां से सारा कुछ वास्तु के अकॉर्डिंग आपका ठीक है, इस ब्रह्म स्थान के जो हिस्सा खराब होगा ना, वो आपकी दिशाएं चाहे जो ठीक हो सब खराब हो जाएगा। जैसे ब्रह्म स्थान की मान लो ईस्ट की प्रॉब्लम यहाँ आ गई, तो चाहे तुमने आगे ठीक किया हुआ है, यहां से एनर्जी नहीं जाएगी, वहां यहां से कट जाएगी। ब्रह्म स्थान से ही एनर्जी हर दिशा को जाती है, ऊर्जा है ना, वो ब्रह्म स्थान ही भेजता है हर दिशा को, ब्रह्मा जी भेजते हैं, क्योंकि करता है ना, सृजन करते हैं, उन्हीं का काम है ये। अब मान ले यहाँ ब्रह्म स्थान तो तुमने ठीक कर लिया, आगे कहीं यहाँ टॉयलेट बन गया, तो ब्रह्मा जी की जो ऊर्जा यहाँ से अच्छी आ रही वो आगे जाएगी नहीं, अगर जाएगी नहीं तो ये दिशा आपकी खराब हो जाएगी। मान लो ये ब्रह्म स्थान ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, अगर मान ले ये वाला हिस्सा यहाँ से कट गया, यहाँ से विधि है ना, ये विधियां बताई, इसका लॉजिक यही है, सबसे पहले इस विधि में जाएगी ऊर्जा इनकी, ये वाली में, कौन सी इसके नजदीक है, देव विधि, ठीक है। देव विधि का काम क्या है कि इससे ऊर्जा लेके आगे मनुष्य विधि को देना,
मनुष्य विधि का काम क्या है, यहाँ से ऊर्जा लेके पिशाच विधि को देना। ये बीच में से कहीं भी खराब हुई वो जोन आपकी खराब हो जाएगी। चाहे आपको लग रहा होगा कि ठीक है मैंने तो पूर्व दिशा, और लोगों को पता नहीं ना, समझिए ना मेरी बात है। तो ये सभी पॉइंट ठीक होने जरूरी है। बीच में से एक भी खराब हो गया तो वो चेन टूट जाएगी ना, जाएगी कैसे आगे। फिर वहां उसका इलाज होता है कि हम इसके कलर यूज करते हैं। जोन सा एलिमेंट खराब हुआ, इसका एलिमेंट कौन सा है, ग्रीन है, तो यहाँ ग्रीन शेड लगाएंगे ताकि मान ले यहाँ कुछ खराब हो गया तो मैं यहाँ ग्रीन कुछ लगा दिया तो यहाँ से ग्रीन को जाएगी। ये कब बीच में समझ के पैच लग गया, वो जैसे प्रिज्म होता है, हाँ पैच लग गया, समझ गए, पुल बन गया आने जाने का। पहले तो पुल था नहीं ना, पहले तो आपने खुद ही खराब किया हो, यहाँ या क्लैटर आ गया, या हो सकता है उसको या जगह कट जाए तो टूट गई। अब उसको पूरा करने के लिए आपको वो कलर यूज करना पड़ेगा उस दिशा का, जो उस दिशा का कलर है। तो क्या होगा, मान ले जैसे ज्वाइंटर है, समझ ज्वाइंटर लग गया पाइप में, ये ज्वाइंटर लगाने का काम है। फिर यहाँ से ऊर्जा फिर जो जहाँ टूट रही थी वो पूरी हो जाएगी, फिर आगे चले। और यही चीज आगे भी करेगी, जहां जहां टूट रही होगी वहां वहां रेमेडी हमको करनी पड़ेगी। फिर हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मान ले जैसे ये ग्रीन, इसका कलर ग्रीन है ना ईस्ट का, अब ये देखना पड़ेगा कि ग्रीन बनता किससे है, क्रिएट किससे होता है, वो ब्लू से होता है, नॉर्थ से होता है। तो ब्लू कलर और ग्रीन दोनों को मिक्स करके करेंगे ताकि उसकी क्रिएट हो जाए, वो बन जाए। समझी ना लॉजिक है ना हर चीज में। उसी तरह हर दिशा में होगा।